प्यारे छात्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आप 16 फरवरी को हिंदी का पेपर देने जाने वाले हैं, जिससे आपको टेंशन होगी कि जीवन परिचय को कैसे लिखना है और किस पेन का प्रयोग करना है। इस वीडियो में हम आपको पूरा जीवन परिचय याद करा के जाएंगे, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो में बने रहें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूं। आप जैसे जीवन परिचय लिखेंगे तो आप यहाँ पर लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगर आपको जयशंकर प्रसाद का लिखना है तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद का नाम डाल दें, या फिर आपको तुलसीदास का लिखना है तो तुलसीदास का भी नाम डाल सकते हैं। लेकिन आपको ब्लू और ब्लैक पेन का ही प्रयोग करना है, मतलब काले पेन और नीले पेन का ही प्रयोग करना है। जैसे हमने लिखा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय और जन्म कहाँ हुआ था या फिर इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, और पिता का नाम, स्थान, प्रारंभिक शिक्षा, कार्य और प्रमुख रचनाएं। ये आपका फ्लोचार्ट, मतलब यूपी बोर्ड ने खुद जारी किया है कि आप फ्लोचार्ट का प्रयोग करके भी जीवन परिचय को लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है कि इनका जन्म जो हुआ था 1884 ईस्वी में हुआ था, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो मृत्यु हुई थी 1941 ईस्वी में, और पिता का नाम था इनका चंद्रबली शुक्ल, और जो स्थान था इनका, जो जहाँ पर इनका जन्म हुआ था वह हुआ था बास्ती जिला के अगुना नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। और इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी वो मिर्ज़ापुर के कॉलेज में हुई थी। और इन्होंने जो कार्य किया था, जो उन्होंने किया था, आलोचक और इतिहासकार थे और निबंधकार भी थे। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं थीं वो थीं चिंतामणि और विचार विधि, रस मीमांसा। चलिए आपको बताता हूँ। जैसे दिया है कि सन 1884 में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु जो हुई थी 1941 ईस्वी में। पिता का नाम था चंद्रबली शुक्ल था, और स्थान इनका जो हुआ था बास्ती जिले नामक के अगोना ग्राम में हुआ था। इनका जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी वो मिर्ज़ापुर में हुई थी। और इन्होंने जो कार्य किया था वो आलोचक, इतिहासकार और निबंधकार थे ये। और इनकी प्रमुख रचनाएं थीं वो चिंतामणि, विचार विधि और रस मीमांसा। मतलब अब की बार आपका 5 नंबर का जीवन परिचय है, इसीलिए आपको इसके साथ साथ जीवन परिचय भी लिखना होगा। क्योंकि पिछली बार आपका 3 नंबर का भी जीवन परिचय आता था, पहले जो आता था वो जीवन परिचय 3 नंबर का आता था। लेकिन अब आपका 5 नंबर का जीवन परिचय हो गया, तो आपको कुछ तो लिखना है कि 5 नंबर पाने हैं तो कुछ तो लिखना पड़ेगा। चलिए बताता हूँ। वैसे फ्लो चार्ट का प्रयोग करके ठीक आपको नीचे लिखना है कि जीवन परिचय हेडिंग डालनी है। फिर लिखना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म जो हुआ था सन 1884 ईस्वी में बास्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। मतलब जो रामचंद्र शुक्ल का जन्म हुआ था 1884 ईस्वी में हुआ था और बास्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम था चंद्रबली शुक्ल, और हाई स्कूल परीक्षा, मतलब इन्होंने जो हाई स्कूल की परीक्षा की मिर्ज़ापुर के मिशन कॉलेज में उत्तीर्ण थे। मतलब इन्होंने प्रथम नंबर से इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा प्राप्त कर ली, और इंटरमीडिएट की परीक्षा अंतिम वर्ष में छूट गई। मतलब कोई भी दिक्कत आ गई होगी, मतलब उनकी जो परीक्षा थी वो छूट गई इंटर की। और जो दिया है कि मिर्ज़ापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली, मतलब जब परीक्षा छूट गई फिर उन्होंने मिर्ज़ापुर के न्यायालय में जो थी नौकरी कर ली, किंतु किसी कारण वो भी, मतलब उनकी नौकरी भी छूट गई। मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए, साथ ही पत्र पत्रिकाओं का वो लेख प्रकाशित होने लगे। मतलब वो पत्र पत्रिकाओं का भी लेखन करने लगे, और वो जब अध्यापक थे चित्रकला के तो वे साथ साथ पत्र पत्रिकाओं का भी लेखन करने लगे। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो था, हिंदू विश्वविद्यालय था, उसमें इन्होंने प्राध्यापक पद पर जो थे नियुक्त हुए थे। फिर हिंदी के विभाग, मतलब हिंदी के विभाग के अध्यक्ष पद पर इन्होंने कार्य किया। सन 1941 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। मतलब इनकी 1941 में इनकी मृत्यु हो गई। और कुछ कृतियाँ इनकी हैं, जैसे कृतियाँ दी हैं रामचंद्र शुक्ल, मतलब आचार्य शुक्ल की जो प्रसिद्ध कृतियाँ हैं इस प्रकार। जैसे फर्स्ट है आपकी चिंतामणि, विचार विधि, रस मीमांसा और हिंदी का इतिहास, मतलब हिंदी का साहित्य इतिहास। फिर से आपको समझा देता हूँ क्योंकि आपको फुल तरीक़ा से याद हो जाए। जैसे दिया है जन्म इनका दिया है रामचंद्र शुक्ल का, जो दिया है 1884 में इनका जन्म हुआ था, और इनकी मृत्यु हुई थी 1941 ईस्वी में। पिता का नाम था इनका चंद्रबली शुक्ल, और स्थान था बास्ती जिला के अगोना नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट जो दिया है प्रारंभिक शिक्षा इनकी मिर्ज़ापुर के स्कूल में हुई थी, और इनका जो कार्य था आलोचन और इतिहासकार, निबंधकार भी थे। मतलब आपको जो परीक्षा देनी है तो आपको ब्लू और ब्लैक पेन का ही प्रयोग करना है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं थी रस मीमांसा, चिंतामणि और विचार विधि, रस मीमांसा थी। और आपको इसके सटीक नीचे ही आपको हेडिंग डालनी है जीवन परिचय।
जैसे रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय, मतलब जो आपका जन्म हुआ था, आपको जो यहाँ पर 1884 जो सन है आपको ब्लैक पेन से लिखना है, और उनका नाम भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है, क्योंकि एग्जामिनर देखे कि बच्चा होशियार है, आपको फटाक से 5 नंबर दे दे, वो आपका ज़्यादा चेक नहीं करेगा। चलिए स्टार्ट करता हूँ। जैसे दिया है कि इनके पिता का नाम था चंद्रबली शुक्ल था, और हाई स्कूल की परीक्षा मतलब इन्होंने मिर्ज़ापुर स्कूल से उत्तीर्ण की, मतलब फर्स्ट नंबर से पास किया था। मतलब इंटर की परीक्षा बस छूट गई थी किसी भी कारण की, जो कि उनका कुछ भी कारणवश छूट गई होगी, और मिर्ज़ापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली। मतलब बाद में उन्होंने मिर्ज़ापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली, किंतु किसी कारण नौकरी भी उनकी छूट गई। मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए, साथ ही पत्र पत्रिकाओं का वो लेखन प्रकाशित करने लगे। काशी हिंद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक पद पर नियुक्त हो गए, मतलब काशी का हिंदू विश्वविद्यालय जो कॉलेज था उस पर इन्होंने नियुक्त किया पद पर। फिर हिंदी विभाग के अध्यापक पद पर कार्य किया। सन 1941 में, आपको ये हेडिंग जो है आपको ब्लैक पेन से डालनी है, यहाँ पर लिखना है आपको। इनका जो स्वर्गवास हो गया था सन 1941 में। उनकी जो कृतियाँ थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो प्रसिद्ध कृतियाँ इस प्रकार हैं, जैसे चिंतामणि, विचार विधि, रसमीमांसा और हिंदी साहित्य का इतिहास। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के पास शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तब के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।